राम, हर हर महादेव। आज चर्चा करते हैं ग्रामीण जीवन। बिहार में नीतीश कुमार जी आने के बाद ग्रामीण जीवन में क्या बदलाव हुआ और क्यों लोग शहरों की तरफ पलायन करते थे। गांव में सबसे बड़ी बात कनेक्टिविटी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव। मान के चलिए अगर आपको कोई इसी अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है और अगर सड़क सही नहीं है या मोबाइल नहीं है, आपको 112 नंबर पर कॉल करना है पुलिस के लिए या मेडिकल सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस को बुलाना है, उस स्थिति में न मोबाइल है, न नेटवर्क है, न सड़क है। नीतीश जी ने क्या किया? नीतीश जी ने सड़क बनाया, नीतीश जी ने एम्बुलेंस सुविधा दी, नीतीश जी ने पुलिस को वो वाहन दिए, वो प्रायोरिटी दी, जिससे पुलिस तुरंत तत्काल कॉल पे आपके यहाँ बिहार में अभी स्थिति है जो 10 मिनट के अंदर में कहीं भी पुलिस पहुँच जाएगी एक इमरजेंसी कॉल पे। यह नीतीश जी ने दिया। बिजली की स्थिति, शहर में लोग क्यों जाते हैं? बेहतर ज़िंदगी, लाइट बिजली नहीं है गांव में तो बिजली के लिए शहर में जाते थे, हालांकि शहर में भी स्थिति अच्छी नहीं थी। आज गांव में बिजली की स्थिति 22 से 23 घंटा आसानी से रह रहा है। मुझे चाहिए स्कूल, सड़क अच्छी बन गई तो अगर 10 किलोमीटर दूर भी स्कूल है तो गाड़ी आती है, आराम से अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। काम के लिए अगर कोई नौकरी पेशा है तो भी सड़क अच्छी है तो तुरंत वो जा सकता है, आ सकता है। रोजगार, स्वरोजगार की तरफ भी लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपका खेतीबाड़ी से लेकर स्वरोजगार कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट है आपको बेचने जाना है, सड़क अच्छी है, आप तुरंत लेके मार्केट जाके बेच के आ गए। अगर नहीं है, सड़क थी तो भैया खोजते रहिए, आपको समय पर प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाएगा, ख़राब हो जाएगा, आप बेच नहीं पाएंगे। और ऑनलाइन। क्या आप सोच सकते हैं मैं जिस जगह पे हूँ अभी गांव में, मुजफ्फरपुर के, वहाँ पे कुरियर सुविधाएं, अब यहाँ पे कुरियर आने लगी है गांव में। ऑनलाइन आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, आपके घर तक आ रही है। यह बदलाव है। मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क 4G उठा रहा हूँ, फ़ायदा, ठीक है। और सबसे बड़ा गांव का स्वाद। पहले गांव के गांव सूने हो गए थे, नौकरी की तलाश में लोग बिहार छोड़कर अलग अलग जगहों पे चले जाते थे। आज स्थिति यह है जो हर कोई मौके की तलाश में, जो हमको बिहार वापस लौटना है। जिसको मौका मिल चुका है वो लौट चुका है, जिसको मौका नहीं मिल रहा है वो मौके की तलाश में, तो जिस समय उसको उचित मौका मिलेगा वो लौटेगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ अपना खुद का। मैंने 20 साल एक सेवा करी, उसके बाद मुझे लगा जी कहाँ मैं सेटल हूँ। मैं बोला मेरे गाँव से बेहतर क्या है, छोटा व्यवसाय ही करूँगा, छोटा चीज़ कुछ भी करूँगा, छोटा करूँगा, अपने गाँव में रहूँगा, अपने गाँव की मिट्टी का आनंद लूँगा। आया यहाँ बिजली है, सड़क है। मैं बार बार बिजली और सड़क पर इसलिए ध्यान देता हूँ कि ये बुनियादी सुविधा है। घर बनाने के लिए, हालांकि मेरे पास तो अपना घर है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत से मिल जा रहा है। मेरे यहाँ से नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 20 किलोमीटर है। मेरे को जब ज़रूरत होगी 15 से 20 मिनट में, क्योंकि हाईवे और सब चीज़ घर के पास से बच गया है, 15 से 20 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगा। क्या चाहिए मुझे, ये चीज़ सोचना पड़ेगा। और बिहार की जनता क्या उस राज्य के वापस शासन काल में जाना चाहती थी जहाँ पे सड़क इसलिए खोद दिए जाते थे ताकि पुलिस गांव में ना आए, सड़क इसलिए खोद दिए जाते थे ताकि बिजली चोरी होती थी वो वापस वो उसके इंस्पेक्टर गांव में ना आए। ये आपको सोचना पड़ेगा। पहले गांव में हैजा हुआ करती थी, दवा के लोग, मतलब गांव के गांव बच्चे, मतलब बच्चों का अकाल पड़ जाता था, ये स्थिति हो जाती थी। आज ऐसी कोई भी बीमारी नहीं दिख रही है। बीच में आज से 2-3 साल पहले एक गर्मी के मौसम में, लीची के टाइम में एक चमकी करके बीमारी हुआ करती थी, उस पर सरकार ने फिर प्रोएक्टिव मेजर्स लिए, उस पर काम। चलिए आज आपको एक गांव का एक और स्वाद दिलाता हूँ। ये देख रहे हैं हमारे यहाँ एक तार का फल है, आज इसको काट के खाऊंगा। ये बहुत मिस करते थे गांव से जब दूर थे तो। गांव के स्वाद, जब मैं लौटता हूँ गांव, लौट के आया हूँ गांव, तो इसके लिए मैं उस सरकार को तो ज़रूर धन्यवाद दूंगा जिसने एक बेसिक बुनियादी सुविधाएं दी और मुझे इस ज़िंदगी को, जिसको मैंने मिस किया था, उसको मुझे दोबारा जीने के आनंद लेने का मौका दिया। और कहावत है एक, और बिहारी हैं बार बार ठगे नहीं जाएंगे। एक किसी फ्री के प्रलोभन के चक्कर में किसी जंगल राज के प्रणेता को नहीं बुलाएंगे। याद रखिए, सतर्क रहिएगा तो सुरक्षित रहिएगा।
और जैसा बोलते हैं बबूल के पेड़ से कभी आम नहीं फलता है, तो लालू यादव जैसे बबूल के परिवार से, बबूल के पेड़ से आम नहीं फलेगा। वो आपके उपजाऊ भूमि को भी वो बंजर करके छोड़ देगा, ऐसा वह प्रजाति है। तो कृपया करके बिहार के लोग सतर्क रहें, किसी भी प्रलोभन में ना आए, किसी भी उपद्रव में ना आए। जाएं, आपको भगवान ने स्वविवेक दिया है, आपको पता है जो क्या बदलाव आए हैं नीतीश जी के शासन में, एनडीए के शासन में, और आप अपने हिसाब से 6 तारीख को प्रथम चरण का मतदान है, हमारे यहाँ भी 6 तारीख को ही मतदान है, अपने योग्य उम्मीदवार को चुनें। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो राम को लाए हैं वही माता जानकी के जन्मस्थली पर भी भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको पता है आपको जो भगवान के लिए कर रहा है, आपके लिए कर रहा है, और क्या चाहिए। जय श्री राम, महादेव।